बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे। अपने प्रोग्राम लज़्ज़त में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे। सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और बहुत ही सुकून में रखे इंशाअल्लाह ताला। हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती होगी तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं और आपको हर चीज़ अच्छी भी लगेगी। आपको काम करना अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा लगेगा, हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका थोड़ा सा भी मूड ख़राब है, तो आपको मज़ा नहीं आता चीज़ों में, बहुत आपको चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। तो बिल्कुल अपनी सेहत का ख़ुद भी ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहत कामला अता करें, आमीन इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? अरे भई, आज तो बहुत मज़े की मेरी बड़ी फ़ेवरेट तीनों चीज़ें बनने जा रही हैं जो आपको भी बहुत मज़ा देंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम बड़ी चाइनीज़ है, चाइनीज़ तो वैसे भी आपको पता है मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम बनाएंगे सेसमी जिंजर चिकन बनाएंगे आज हम। इसके अलावा हम बनाएंगे हनी गार्लिक चिकन विंग्स बनाएंगे और बनाएंगे क्लासिक चाउमीन। चाउमीन बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश है। बच्चे चाइनीज़ जब हम बाहर जाते हैं होटलिंग के लिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लिए हम अलग से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं। चाउमीन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं, क्योंकि उसमें नूडल्स होते हैं, ज़ाहिर बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखिएगा सेसमी जिंजर चिकन कैसे बनेगी, चाउमीन कैसे बनेगा और साथ ही विंग्स कैसे बनेंगे। अब विंग्स जो हैं इसको हम पहले बेक करेंगे। अगर आपके पास बेक करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, अवन आपके पास नहीं है, तो आप इसको इसी तरह से फ्राइंग पैन पर डाल के ढक के रख दीजिएगा और उसके बाद आप जब देखिएगा कि थोड़े से गल गए हैं ये, तब आप इसको सॉस में टॉस कर लीजिएगा। तो बिल्कुल आपको मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई अवन में कैसे करें। आपके पास अगर अवन नहीं है तो बिल्कुल हर घर में अवन नहीं होता है और इसके लिए आपको अवन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो बिल्कुल आप अवन ख़रीदेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन विंग्स हैं, सही है जी। ये मेरे पास चिकन विंग्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी चिकन विंग्स, इनको हमने काट लिया है। ये रहे मेरे पास चिकन विंग्स, सही है जी। ये चिकन विंग्स है। अब इसको हम पहले तो मैरिनेट करेंगे, लेकिन आपने घर में इसको खासा टाइम देना है। अच्छा टाइम दीजिएगा तो ज़ाहिर ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बताते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे ये वाइट पेपर पाउडर, ये गया वाइट पेपर पाउडर, ठीक है जी, 1 टीस्पून ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर नमक तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है ना, क्योंकि हम सॉसेस में इसको टॉस करेंगे तो इतने ही डालें कि ज़रा बैलेंस रहे। और इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें हम ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून, हम 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, ठीक है। ये 3 टेबलस्पून चला गया, सही है जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप अपने घर में छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ तो हम फौरी तौर पर इसको बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम सिंगल लेयर में बिल्कुल इस तरह से हम इसको थोड़ा सा रखेंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर ना आए और आराम से ये टेंडर हो जाए। चलो जी, ये तो पतला वाला पीस है ना, बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, अब इसको मैं अवन में रख देती हूँ। अवन हमारा प्री हीटेड है, उसमें हम इसको इतनी देर के लिए रखेंगे कि ये थोड़ा सा गल जाए। इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा से इसका सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सॉस के इंग्रेडिएंट हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, और वो है मेरे पास यहाँ पर है हनी, ठीक है ना। हनी यहाँ पे मौजूद है तकरीबन 4 टेबलस्पून। गार्लिक मौजूद है यहाँ पे, क्रश किया हुआ गार्लिक है। इसके अलावा सोया सॉस है और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसका अच्छा सा सॉस बनाएंगे। लहसुन को पहले हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम सॉस बन जाएंगे। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी करेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम इसमें ये सारे विंग्स डालेंगे, टॉस करेंगे और निकालेंगे। स्लाइटली इसमें सॉस मौजूद होगा, बहुत ही कम सा ना, कि हल्का सा ड्रिप कर रहा होगा ना। तो इसको मैं अवन में रख देती हूँ, ठीक है जी। ये गया ये अवन में, बिस्मिल्लाह। चलो, इसको मैंने खुला छोड़ा है, ठीक है। घर में भी आप इसी तरह से कीजिएगा, और लेकिन आप इसको कम से कम 2-2.5 घंटे ज़रूर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको सॉस में टॉस करूँगी। सॉस के इंग्रेडिएंट हमने आपको बता दिए। इसके बाद जाते हैं सेसमी जिंजर चिकन। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए ये चिकन मेरे पास यहाँ मौजूद है, थोड़ा सा पतला पतला, हमने छोटे पीसेस तो हैं लेकिन ज़रा से पतले हमने बनाए, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने इसको काट दिया। 400 ग्राम है, ठीक है, 400 ग्राम है, यानी आधा किलो से कम।
अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले तो नमक। नमक मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून डाल रही हूँ, ज़्यादा नमक इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद डालेंगे 1 अदद अंडा, ये चला गया। इसके बाद पिसी हुई काले मिर्च, ये गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इतना डालेंगे कि कोटिंग हो जाए, ठीक है। मैं भी डालती हूँ, मुझे लगेगा और ज़रूरत है मैं डाल लूँगी। कॉर्नफ्लावर, ये गया कॉर्नफ्लावर भी इसमें 2 टेबलस्पून। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मिक्स करके हमें इसको रखना है थोड़ी सी 15-20 मिनट के लिए आप रखिएगा। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमें इसका बनाना है 1 अदद सॉस के इंग्रेडिएंट के। अब ये रेसिपीज आप देखिए कितनी आसान है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये बहुत अच्छी हो जाती है। ये मेरे पास है ऑयस्टर सोया सॉस, इसके अलावा मेरे पास लहसुन है, कॉर्नफ्लावर है, शुगर है, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, ब्राउन शुगर है। इसके अलावा सेसमी सीड ऑयल, जिससे एक बड़ा अच्छा सा नटी फ्लेवर इसमें ऐड होगा। अच्छा, तिल हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, सिरका है, कुटी हुई काले मिर्चें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, ये आप देखिएगा किस तरह से हम इसका सॉस बनाएंगे। सॉस बनाएंगे और उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जैसे ब्रोकली मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब ब्रोकली वैसे तो ये कि सीज़न में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ ढांड के थोड़ी निकाल ही लिए। तो ये ब्रोकली मेरे पास है, इसके अलावा हरी प्याज है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शिमला मिर्च है 1 अदद। इन चीज़ों को आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, और जैसे कि थोड़े से तेल के अंदर फ्राई कीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए और बनाएंगे। इसका सॉस जब बनेगा तो उसमें हम चिकन स्टॉक का इस्तेमाल भी करेंगे, ½ कप चिकन स्टॉक, और थोड़ा सा इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें एक थिकनेस आ जाएगी जो बहुत ही अच्छी लगेगी इसके अंदर ना। तो आखिर में हम ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। पहले इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्राइंग करेंगे। फिर बनेगा इन तमाम इंग्रेडिएंट्स एक सॉस बनेगा। ये हमारे पास अदरक है, क्रश की हुई अदरक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके इंग्रेडिएंट सेसमी जिंजर चिकन के। लास्ट में जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे तिल। ये सफ़ेद तिल मेरे पास यहाँ मौजूद है, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, तभी भी ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हमारे पास ये बनने जा रही है ज़बरदस्त सी क्या चीज़ है, हमारे पास बनने जा रही है चाउमीन। चाउमीन एक ऐसी चीज़ है कि जब भी बनी हुई होती है तो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, और ये बेसिक है। ये इस पर लिखा हुआ ना क्लासिक चाउमीन। अब ये बिल्कुल बेसिक वाली हम बना रहे हैं। इसको आप प्रॉन से बना सकते हैं, फिश से बना सकते हैं, और आप बीफ से बना सकते हैं। जो मीट आपको अच्छा लगता है आप उससे बना सकते हैं। चाहें तो आप खाली वेजिटेबल से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल और चिकन दोनों शामिल करें। ये चिकन है। अब चिकन जो है वो मैंने इस तरह से काट ली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, चिकन के जूलियन बना लिए हमने, ठीक है। चिकन के जूलियन मैंने यहाँ बना लिए, ये तकरीबन 250 ग्राम है। अब करेंगे हम इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन में हम क्या क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसमें, ये गया सोया सॉस, ठीक है, ये पूरा डाल देते हैं। सोया सॉस गया, इसके अलावा सिरका मैं थोड़ा सा डाल लें, ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें वाइट पेपर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, ये गया वाइट पेपर पाउडर, और डालेंगे इसमें नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी बाकी के इंग्रेडिएंट जो हम बताएंगे। चलें, ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं कि ब्रेक के बाद आपको बाकी के इंग्रेडिएंट बताएंगे, लेकिन यहाँ मैं काम ये करूँगी कि ये वाली जो चिकन है इसको फ्राइंग के लिए हम डाल देते हैं, ताकि जब ब्रेक से वापस आएँ तो हम अपनी दूसरी चीज़ों को स्टार्ट करें। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 डिशेस बन रही हैं जो कि बहुत ही पसंद की जाती हैं। चाउमीन अभी जब हम बनाएंगे तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा बनेगा, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा जी, आज का हमारे पास एक सवाल भी है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि चाइनीज़ खानों में तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा तेल है और उसके क्या फ़वाइद हैं? आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए आप, या फिर सवाल का जवाब आप 8881 पे भी हमें दे सकते हैं, आप कॉल करके भी दे सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे, जो आपको सहूलत है आप उस तरह से दे सकते हैं। आसान सा सवाल है, और सवाल हमारा आज का ये है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपको ये बताना है कि चाइनीज़ खानों में एक तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और तो आप बताइए कि वो कौन सा तेल है, ठीक है। जल्दी से आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। और ये मैंने सारी तकरीबन इसमें चिकन डाल दी, बस थोड़ा सा रह गया। तो इसके बाद मैं आपको, अच्छा, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। सॉस हम इसमें बना के रख लेंगे, और बाकी जो सब्जियां हैं और चिकन है ये हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करें। उसकी वजह क्या है, उससे क्या होगा कि ज़रा सी आपकी तमाम चीज़ें जो है ना वो फ्रेश रहेंगी।
अब मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, ठीक है। तेज़ कर दिया, इसको मैं हटा देती हूँ और फिर हम अपने विंग्स को भी ज़रा चेक कर लें। चलो जी, मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ, हो रहे हैं वो अभी, तो अभी टाइम है इसमें। विंग्स अगर आपके पास हवा नहीं है, बिल्कुल आप इसको फ्राइंग पैन में रखिएगा, हल्का सा आपने जिसमें तेल डाला हुई है, और उसको कवर करके रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि ये चिकन, ये जो विंग्स हैं, इनको आप पलट भी सकते हैं इसमें ना, तो क्योंकि आप जब बनाते हैं अवन के अंदर तो ऊपर और नीचे दोनों से हीट लगती है और वो जल्दी कुक हो जाती है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ इंशाल्लाह ताला आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चलो जी, ये मैं देख लेती हूँ चिकन, और एक स्ट्रेनर भी ले लेते हैं, इसे निकाल देते हैं ताकि कि ज़रा सा भी कोई एक्स्ट्रा ऑयल है ना तो इसके अंदर निकल जाएगा। और हमें बस इसको इतना कलर देना है कि ये देखें अभी, लेकिन थोड़ा सा और देना है हमें ताकि। चलें फ़रदाना से बात करते हैं, देखें फ़रदाना क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम फ़रदाना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। चलें, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे जी। क्या कहेंगी, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, पहले तो तिल इस्तेमाल करते, तिल का तेल। अच्छा ठीक है, सही। फ़ायदे भी हैं वो इसके तिल के ना। अच्छा चलें, ठीक है, बिल्कुल। और और आपका बताइए क्या। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, खाने थैंक यू, माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं। थैंक एक यू। घंटा एकदम से निकल जाता है। अच्छा, ट्राई करती हैं आप हमारी चीज़ों को? हाँ, मैं करती रहती हूँ, पहले भी बहुत मैंने देखना तो बहुत अच्छे शुरू किया, आप देखते हैं उससे पहले भी देखती रही हूँ। चलें, गुड, वेरी ठीक है, गुड। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। आमीन बस आमीन आमीन। हमारा नाम रख दीजिए, कुछ नहीं। चलें, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपका नाम हमने लिख लिया है, क्योंकि जितने लोग भी हमें कॉल करते हैं, SMS करते हैं, सबको हम लकी ड्रॉ में ज़रूर डालते हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। ये हो गया। अच्छा, ये हो रही है, ज़रा सा हो जाए। अच्छा, ब्रोकली जो है ना, मैंने ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद या आपको नहीं मिल रही, जैसे आजकल सीज़न में नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे भी मिली है ये, और क्योंकि बरसात के मौसम में आपको पता है सब्ज़ियाँ जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिल रही होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि बरसात की जैसे काफ़ी डैमेजेस हो जाते हैं, तो सब्ज़ियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं। जैसे पालक है, इसके अलावा हरा धनिया है, हरी मिर्च है, ये नाजुक चीज़ें हैं, पुदीना है, तो ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, तो जल्दी ख़राब होती हैं, और क्या होता है कि फिर मिलती भी बहुत मुश्किल से हैं। तो आप लोग बिल्कुल जब ज़रा मौसम आ जाए तब बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे ब्रोकली बहुत अच्छी लगती है, ये समझ कि हरी वाली गोभी है, लेकिन गोभी के में और इसमें फ़र्क है, टेस्ट में भी फ़र्क होता है, इसमें भी। इसको आप बेक करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है, चीज़ सॉस के साथ बेक करें, बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह हम भी अपने प्रोग्राम में किसी दिन आपको बनाना सिखाएंगे। चलें जी, ये हो गया, बस मुझे इतना करना है, ये इसी में गल भी गई है, ठीक है ना। अभी हम सॉस में भी इसको पकाएंगे थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट के लिए। ये हो गई है, और अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका सॉस। सॉस बनाने के बाद मैं वेजिटेबल्स ऐड नहीं करूँगी, वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ताकि बिल्कुल फ्रेश इसकी लुक आए ना। चलिए, ये तो हो गया। इसी दौरान में क्या होगा कि हमारे विंग्स जो है ना वो भी हो जाएंगे। थोड़ा टाइम जो ज़रा सा लगेगा ना, वो लगेगा चाउमीन बनाने में ना। जी अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये एक फरमाइश करनी थी जी। जी जी बिल्कुल कीजिए। मीना जलील साहब से जी जी बिल्कुल, बात बताइए कर क्या बनाऊँ। जी मैं कर रही हूँ बात। हेलो। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जी। रावलपिंडी से अशरफ बोल रहा हूँ जी। जी, मैंने बिल्कुल। वो कश्मीरी पुलाव के हवाले से फरमाइश करनी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने नोट कर लिए, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। वो मैं SMS कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कश्मीरी पुलाव जो है वो नोट डाउन हमने कर लिया है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये चिकन हो गई। अब मैं बनाने जा रही हूँ उसका सॉस। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिर्फ तेल डाला है, और इसको हम हटा देते हैं, और ले लेते हैं ये मेरे पास जो अदरक है बहुत सारा, इसको अब हम फ्राई करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे आपको मैंने बता ही दिए, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ऐसा करते हैं कि इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है जी। ये हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये वाली डिश। और सवाल हमारा आसान सा है, और आप यकीन करें शुरू में मैंने बताया भी है, अब आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या बताया था। हमारा आज का सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि हम चाइनीज़ खानों में एक तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो तेल का नाम बता दीजिए जल्दी से, कोई मुश्किल नहीं है उसमें ना। चलें जी, ये हो जाएगा तो मैं इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल करने जाऊंगी, जिसमें कि ये ब्राउन शुगर, सोया सॉस, इसके अलावा हम शामिल करेंगे ये सिरका, कुटी हुई काली मिर्चें,
और साथ ही हम शामिल करेंगे ये चिकन स्टॉक, ठीक है ना। चिकन स्टॉक में ही हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। बस मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे ना। चलो ये हो गया। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी अदरक की। अदरक भी जब फ्राई होता है ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैं चिकन स्टॉक में ही, या बल्कि काम करते हैं मैं अलग से ही बना लेती हूँ। अलग से मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेती हूँ और ये हम इसमें शामिल करेंगे ताकि एक थिक हो जाए। और ये मैं अभी नहीं करूँगी, ठीक है ना, मैंने आपको बता ही दिया ताकि ये फ्रेश रहे हमारी चीज़ ना। चलें जी, ये हो गया। अब आप देखें कि आपके घर की ही चीज़ों से कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ें जो है वो तैयार होने जा रही है। सिरका, सोया सॉस, कुटी हुई काली मिर्चें, ब्राउन शुगर, नमक मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया इसलिए कि इसमें हमने सोया सॉस का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। ये गया और ये गया इसमें चिकन स्टॉक। अब क्या करेंगे हम, चिकन स्टॉक जो है वो उसको हम इसको थोड़ा सा सॉस को गाढ़ा करने के लिए हम, सॉरी मेरी सब आँखों में थोड़ा सा चला गया, तो इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के बाद ये चिकन और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। इससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे तिल का तेल शामिल करेंगे, सेसमी सीड ऑयल शामिल करेंगे। तो मैं इसको हटा देती हूँ। चलो इसको हम हटा देते हैं और ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस इसमें चीज़ें जाएंगी और ख़त्म, क्योंकि ज़रा फ्रेश रहेंगी चीज़ें इससे ना। चलो मैं एक सेकंड ये चेक कर लूँ। ओहो, बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, तो मैं बिल्कुल इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी टाइम है इसमें थोड़ा सा ना, इसको हम टर्न कर देते हैं। चलें जी, अब अपना पैन ले लेते हैं दूसरा वाला। चलें, ठीक है जी। अब ये हम बनाने जा रहे हैं क्लासिक चाउमीन। इसके लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून गया तेल, ठीक है जी। ये तेल चला गया, इसके लिए भी एक अलग स्पून ले लेते हैं और डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ ये लहसुन। वैसे ये कि चाइनीज़ खानों में आप ये देखेंगे ये चीज़ थी कि लहसुन और अदरक का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। ये लहसुन अदरक दोनों हमने इसमें शामिल किए। ये बड़ी, और आपने देखा कि हम ज़्यादा जैसे अपने मसालों में हम अगर अपना बघार तैयार करते तो उसमें थोड़ा सा इसको ज़्यादा डार्क कलर देते थे। इसको सिर्फ इतना करते हैं कि हल्का सा सौते हो जाए, एक बड़ा अच्छा सा कलर इस पर आ जाए, एक कच्चापन हमें इसको दूर करना होता है। चलें जी, ये हो रहा है, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह ताला बनेगी ये चाउमीन भी, कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ये हो रहा है, इससे मैं 250 ग्राम चिकन शामिल करने जा रही हूँ जो हमने मैरिनेट की थी। इसमें हमने डाला था थोड़ा सा सोया सॉस था, नमक था, काले मिर्च थी, वाइट पेपर पाउडर हमने इसमें शामिल किया था, और इसमें ये लहसुन भी शामिल करना है, ठीक है ना। ये लहसुन, पिसा हुआ लहसुन, ये भी गया, मैं मैरिनेशन में भूल गई थी, कोई मसला नहीं, अभी डाल देते हैं। चलें जी, ये देखें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। अब आपने देखा, मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि इसका कच्चापन दूर हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं शामिल करूँगी ये चिकन। बिस्मिल्लाह करके अब इस चिकन को पहले हम सौते कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो ये चिकन हो रही है। अच्छा, जैसे ही चिकन हो जाएगी, पक जाएगी, गल जाएगी, तो मैं इसमें बाकी के सॉसेस डालना शुरू करूँगी। चलें, ब्रेक आ गया। एक काम मैं करती हूँ कि मैं इसको बना रही हूँ, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने बाकी के इंग्रेडिएंट डालूंगी। यहाँ पर मैं इसको सिर्फ सौते करके रखती हूँ, बाकी इंग्रेडिएंट हम डालेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। चिकन तो यहाँ पे मैंने सौते कर ली, ठीक है, ये बड़ी अच्छी सी हो गई है। अब बारी बारी इसमें हम सॉसेस भी डाल सकते हैं, हम चाहें तो इसमें ये सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, ये बंद गोभी, सॉरी बहुत तेज़ हो रहा है, तो ये बंद गोभी डाल देते हैं हम पहले तो, ठीक है। ये बंद गोभी डालेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं गाजर भी है, तो गाजर तो मैं भी डालूँगी, बट आप देख रहे हैं कि इसके अंदर शिमला मिर्च भी है और हरी प्याज, वो हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा कलरलेस हो जाती है, वो आपकी चाउमीन जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। चलो जी, ये मिक्स हो रहा है, बाकी के जो है ये भी डाल ही देते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, तकरीबन 1 कप, ठीक है। और साथ ही अब जाएगी इसमें ये गाजर, गाजर बारीक बारीक काटिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें जूलियन कट की हुई हैं यानी, लेकिन बारीक है। चलो, ये हो रहा है,
और इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ शामिल, क्योंकि इस तरह से इसमें क्रंच होना लाजमी है, अच्छी लगती है क्रंच से ना। बहुत ही तेज़ हो रहा है चूल्हा ना। चलो हो गया, अब सही है। अब आप देखें थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस भी आ गई है सब्जियों में, हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अब गया ये सोया सॉस, इसके बाद ये गया इसमें सिरका, इसके बाद इसमें गया ये ऑयस्टर सॉस, इजीली अवेलेबल, लोकल ब्रांड भी आता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे ब्रांड का लें। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर दें। चले जी, और डालेंगे इसके अंदर ये चिकन स्टॉक। ये गया, बिस्मिल्लाह, चिकन स्टॉक 1 कप, ठीक है। इसको अब मैं आँच थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। चलो, ये बेहतरीन सा चाउमीन जो है बनने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर भी शामिल करूँगी, 1 टीस्पून, ओनली 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये क्या, और ये गया इसमें कॉर्नफ्लावर। कौन है? सीमल। अच्छा, चलें जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी। और ये आप कॉर्नफ्लावर बताएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे लिए, मैं कहना प्रोग्राम के लिए? कि आपकी कुकिंग क्या लाजवाब कुकिंग होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो चीज़ बनाती हैं ऐसे लगता है जैसे जान पड़ गई और फौरन दिल करता है खाने को। तो फिर फ़ौरन बना लिया कीजिए इसको, चीज़ को आप, है ना। बस कोशिश मेरी होती है कि मैं बनाऊं, फौरन चलें, बना लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा जी। सवाल का जवाब देंगे आप हमारे? हाँ जी, मैं ये जवाब दूंगी आपको। ये सेसमी ऑयल है और कई जगह पे पीनट ऑयल भी आ रहा है कि पीनट ऑयल भी इस्तेमाल होता है। जी जी, पीनट ऑयल भी इसमें, जी जी। सेसमी ऑयल का भी है, सेसमी ऑयल, तिल का ठीक है, तेल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका सवाल का जवाब हम तक आ गया। और क्या कहना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी लाहौर में। अच्छा, और अच्छा। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह आप अच्छी हैं, इखलास की बहुत अच्छी हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बेहद शुक्रिया कि आप तमाम लोगों का, कि आप लोग इतना पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर हम मुलाकात। और मेरी फर्स्ट टाइम आपसे शो में बात हो रही है, फर्स्ट टाइम मेरी शो में। चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। अब आप कॉल करती रहिएगा, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया हल्का सा, आपने देखा मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। ये गई इसके अंदर हरी प्याज, ठीक है। हरी प्याज के बाद अब मैं शामिल करूँगी इसमें शिमला मिर्च, ताकि इसका कलर जो है वो बेहतरीन करे। ये गई इसमें शिमला मिर्च, और अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, वाह बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी चाउमीन जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी और जूसी सी, बिल्कुल आपको ड्राई नहीं लगेगी खाने में, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा देगी। चले जी, ये हमारे तैयार हो गए। तो एक काम करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट कर सकते हैं। हल्का सा देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर क्यों डाला है, ताकि जो हमने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो थोड़ा सा नूडल्स के साथ अच्छे से चिपक जाएँ, ताकि टेस्ट बहुत अच्छा है ना। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर इसको बनाइएगा। चले जी, तो हो गया हमारा कंप्लीट। इसको मैं हटाती हूँ और अब मैं इसको डिश आउट तो नहीं करी, मैं पीछे रख रही हूँ और फिर हम इसको डिश में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हो गया। अब क्या बनाएं? अब हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक सॉस। किसके लिए? नूडल्स, उसके लिए, विंग्स के लिए। विंग्स हमारे हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं कि विंग्स के लिए हम सॉस बना लेते हैं। इसके लिए भी हमें चाहिए होगा तेल, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये सारी चीज़ें। सिरका, सोया सॉस है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास मौजूद है क्या चीज़, लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन। ये गया, हल्का सा हम इसको सौते करेंगे। अच्छा, इसमें चाहे तो जैसे मैरिनेशन में हमने थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च इस्तेमाल की थी, तो हम इसमें भी कर सकते हैं, जो मैं थोड़ी सी करूँगी, अच्छी लगती है खाने में ना। और ये मेरे पास विंग्स जो हैं ये हो चुके हैं, ये गरम है। चलें, ये देखें, इसके में थोड़ा सा जो पानी सा है ना, हल्का सा, वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हम सर्व कर देंगे। हल्का सा इसको हम, चलिए हमारी बस एक रेसिपी रह गई। आपने देखा कितनी आसान रेसिपी सी, तैयारी हो तो चाइनीज़ बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। चलें, ये लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा और हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें सोया सॉस तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि विंग्स जितने हमारे पास हैं उस हिसाब से मैंने लिया है ना। थोड़ा सा इसको हम
मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब बारी आती है कि हम सोया सॉस डालते हैं इसमें, थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलें, ये हो गया। अब गया इसमें ये सोया सॉस। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चें, जैसे कि हमने मैरिनेशन में भी डाली हैं, और यहाँ पे भी डालेंगे। और ज़रा सा नमक, बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया। नमक गया ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। और ये गया इसमें शहद। शहद जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किया। इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए, हो रहा है। और अब ये मैं जो मेरे पास विंग्स रखे हुए फ्राई हुए, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बहुत गर्म हो रहा है। चलें जी, ये गए। इसको थोड़ा सा हमें इसमें डाल के कुक करना है, ठीक है ना। ओ बच गया। एंड में इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर भी सेसमी सीड डाल सकते हैं आप ना, उससे अच्छा ज़रा एक लुक अच्छी आ जाती है। अब इसको इस तरह से करूँगी कि ज़रा सा इसमें सॉस है जो बड़ा अच्छा सा एक ग्लेज जो है ना वो इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये जो बाकी इसका जो सूप सा है, इसकी जो ग्रेवी है, ये भी हम इसके अंदर ही डाल देते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। ये थोड़ा सा है। चला गया, इसको भी हटा देते हैं। अब सिर्फ हमारी एक रेसिपी रहेगी जो कि वो भी आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई, लेकिन एक ब्रेक आ गया। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक टाइम में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपके सामने ही करेंगे, निकालूंगी मैं आपके सामने। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बस अब क्या है कि अब ये ब्रोकली मेरे पास, अच्छा अब आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, सौते कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं करी। मुझे लगता है इसका कलर ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस जब आती है ना उसके अंदर तो ज़रा ज़्यादा आ जाती है। अगर आप इसमें डालेंगे तो इतनी नहीं आएगी, लेकिन आप सौते करेंगे फिर इसमें भी डालेंगे तो फिर ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। अब हम एक काम ये करेंगे कि इसमें हमने तमाम सॉसेस डाल के रखे थे, इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के लिए अच्छा फिर इसको अब हम थिक करेंगे। थिक करने के लिए मेरे पास कॉर्नफ्लावर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा डालूँगी। और यहाँ पर हमने चिकन स्टॉक था, हमने पहले लहसुन को फ्राई किया था, उसमें हमने चिकन स्टॉक डाला, सोया सॉस डाला, शुगर डाली, और इसके अलावा हमने थोड़ा सा विनेगर शामिल किया। इसको मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं आँच को, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है, लेकिन शायद अभी पकेगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और शाइन हल्की सी आना चाहिए। सॉसेस जो है उसमें शाइन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा और मुझे डालना होगा, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं। चलो जी, ये चला गया इसके अंदर। अब पहले मैं काम करूँगी, पहले ये चिकन इसके अंदर शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छा सा सॉस बन गया। और ये गया इसके अंदर चिकन जो हमने पूरा फ्राई करके रखा था। जिसको थोड़ा सा आँच को अब मैं तेज़ करूँगी। अब आपने देखा कितना अच्छी सी एक शाइन आ गई है इसके अंदर, तो शाइन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये गई इसमें ब्रोकली, ठीक है, मैंने 1 कप ब्रोकली ले ली थी। इसके अलावा ये हरी प्याज, अब हरी प्याज आप चाहें तो डालें, ना चाहें जी मैं ऊपर से डाल दूँगी। ये गई इसके अंदर, सारा मैंने शिमला मिर्च शामिल कर दी। इसको मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि क्रंच जो है वो बाकी रहना चाहिए। और अपनी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई परवीन, खैरियत से? अरे भाई आप हैं कहाँ ये बताइए। सवाल इतना मुश्किल नहीं होता कि आपकी किलो सवाल मुश्किल, हम क्या बताएं आपको कि हमें क्या परेशानी होती है आपकी कॉल नहीं मिलती। ओहो नहीं, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते। मैंने ये इसमें सेसमी सीड ऑयल डाली। जी सवाल का जवाब दीजिए पहले। सवाल का जवाब देखिए, उसमें 2-3 ऑयल है। एक तो सीसम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, पीनट ऑयल। अच्छा ठीक है, और सोयाबीन भी है। चले ठीक है, सही आपके सवाल का जवाब। और क्या कहना चाहेंगे? और ये कहेंगे कि आज
आपकी आवाज़ हमें सही नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए हम माज़रत चाहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की, लेकिन इससे तो आप यकीन करें कि आपकी बिल्कुल भी आवाज़ सही से सुनाई नहीं देगी कि आप क्या कहना चाह रही थी। बहरहाल दोबारा से भी आप कॉल कर सकती हैं, नहीं तो फिर आप कल कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपके सवाल का जवाब देंगे, और आपने सवाल का जवाब दिया है वो हमें सुनाई दे गया है, तो हमें इंशाल्लाह ताला उसको भी शामिल करेंगे। चले जी, ये देखिए जी कितनी कुछ ज़बरदस्त सेसमी सीड इसमें पड़ेंगे अभी। ये देखिए इसमें डाल देते हैं, और ये गई इसमें ये चिकन। चलें इसको हम कवर कर देते हैं, और इस पर चाहें तो अब ये थोड़ी सी अब हरी प्याज है तो सही, लेकिन हरी प्याज का कलर भी बेचारी का जो है ना ज़रा सा इतना अच्छा नहीं रहा है। ये हो गया, और मैंने यहाँ राइस के साथ इसको सर्व किया है, और इसमें डालेंगे थोड़े से ही सफ़ेद तिल। ये गया इसमें सफ़ेद तिल, जो खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं, और खाने में बड़ा अच्छा सा एक नटी फ्लेवर ऐड कर देते हैं। ये हो गया। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो इतनी प्यारी सी मेरे पास एक वो रखी हुई है, फ्लावर रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे से काट लें। ये बेहद आसान है, ये सब चीज़ें बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि जब आपकी डिश जो है बहुत अच्छी सी डेकोरेट हो जाए, उसके बाद आप ये काम भी कर सकते हैं कि इसको दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये कलर ऐड हो गया इसके अंदर, और क्या करें। चलें, ये प्याज का भी मैंने बनाया था बट छोटा सा है, चलें फिर भी हम कर लेते हैं इसको ना। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। सवाल का जवाब आप हमारे अभी भी दे सकते हैं, और हमारा आज का सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि चाइनीज़ खानों में एक तेल का इस्तेमाल होता है, किस तेल का इस्तेमाल होता है, जल्दी से बताइए। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। देखें जी, बहुत शानदार सी ये डिश भी तैयार हो गई। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। क्लासिक चिकन चाउमीन, अटसा, उबले नूडल्स एक प्याला, चिकन के अटसा, चिकन लंबाई में कटी 250 ग्राम, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, लंबाई में कटी गाजर आधा कप, लंबाई में कटी बंद गोभी 3/4 कप, हरी प्याज आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, सॉस के अज्जा, ओस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन पर पिसा लहसुन, नमक और सोया सॉस लगाकर रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और अदरक फ्राई करें, फिर चिकन डालकर सौते कर लें। उसके बाद बारी बारी सब्जियां शामिल करके सौते करें। उसके बाद सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके डालें, और उबाल आने पर नूडल्स डालकर मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। हनी गार्लिक चिकन विंग्स, मैरिनेशन के अज्जा: चिकन विंग्स 10 से 12 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, सॉस के अज्जा, शहद आधा कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन विंग्स में मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। फिर इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी देर बेक करें कि वो गल जाएं। सॉस के तमाम अज्जा मिलाकर पकाएं, और उसमें चिकन विंग्स डालकर टोस्ट करें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। सेसमी जिंजर चिकन, चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: चिकन के पतले क्यूब्स 400 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 3/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, सफ़ेद तेल गार्निशिंग के लिए, सॉस के अज्जा, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक आधा कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, ब्रोकली हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन में तेल और तिल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर थोड़ी देर रख दें, फिर इसे फ्राई कर लें। अब सॉस के लिए तेल गरम करके अदरक फ्राई करें, साथ ही सिरका, काली मिर्च, सोया सॉस और ब्राउन शुगर डालकर मिक्स कर लें। अब चिकन स्टॉक शामिल करके कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करें, फिर 2 खाने के चमचे तेल गरम करके शिमला मिर्च और ब्रोकली को तेज़ आंच पर सौते कर लें। उसके बाद सॉस में फ्राई की हुई चिकन और सौते की हुई सब्जियां डालकर मिक्स करें। आखिर में डिश में निकालकर हरी प्याज और सफ़ेद तिल से गार्निश कर लें, और स्टीम राइस के साथ सर्व कर दें। हनी गार्लिक चिकन विंग्स, मैरिनेशन के अज्जा: चिकन विंग्स 10 से 12 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, सॉस के अज्जा, शहद आधा कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा,
कुटी अदरक एक खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि हमारा ज़बरदस्त सा मील जो है वो तैयार हो चुका है। हमारा आज का सवाल ये था कि आपको ये बताना है कि चाइनीज़ खानों में किस तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ज़्यादा सेसमी सीड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा अच्छा सा एक नटी फ्लेवर ऐड हो जाता है। वैसे तो इसमें मूंगफली का तेल यानी पीनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है या फिर नारियल के तेल का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो है सेसमी सीड ऑयल। तो हमारी आज की विनर कौन है? मिसेस नसीबा जावेद हैं। तो मिसेस नसीबा जावेद, आपको बहुत एबटाबाद से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये विन किया है। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिल जाएगा। इस मील को आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना। और आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अब जाने का टाइम आ चुका है। तो कल इंशाल्लाह ताला अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल का प्रोग्राम बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, इसलिए कि कल हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। और पिज़्ज़ा भी किससे बना रहे हैं, यानी हम पतीले के अंदर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।